मदरसा सही तालीम देता नहीं, मुसलमान में तालीम होना चाहिए। 2 साल बाद यू टर्न, जो मुसलमान तालीम याफ्ता उसको पकड़ लिए। पूना के अंदर में तकरीर किया था, वहां के लोग डरे थे 1 महीना पहले, 19 अक्टूबर 2008 में। मौजूद था क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। सब पूना के मुसलमान सहमे हुए थे। इल्जाम था कई पूना के मुसलमानों पे। लाइमलाइट पे था मंसूर पीर बॉय। मंसूर पीर बॉय जो आईटी स्पेशलिस्ट है, याहू के लिए काम करता है। उसकी तनख्वाह थी 19 लाख सालाना। 19 लाख, सोच सकते 19 लाख ने हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा कमाता है मुसलमान। उसको गिरफ्तार किया गया और इल्जाम लगा गया था। तो मैं ना तोकीर सोमान कुरैशी को जानता हूं, ना मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है। मैं पीर बॉय को भी नहीं जानता हूं, ये मंसूर पीर बॉय को। लेकिन लोग मुझे पूछते डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर मंसूर पीर बॉय टू बी टेररिस्ट? क्या आप समझते हैं मंसूर पीर बॉय टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार करते हैं, हजारों मुसलमानों को इलीगली डिटेन करते हैं, उनमें से 1% भी नहीं साबित होते टेररिस्ट है। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मैं कहूंगा 99% मंसूर पीर बॉय इज नॉट अ टेररिस्ट। 99% मंसूर पीर बॉय टेररिस्ट नहीं। मैंने तहकीक नहीं किया उसके ऊपर, मैं तो सिर्फ एवरेज बता रहा हूं। एवरेज। मैं ना मंसूर पीर बॉय को जानता हूं, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसके खिलाफ हूं, ना उसके फेवर में हूं। हाल ही में 1 हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछती है डॉक्टर जाकिर नाइक, क्या आप समझते हैं, यह चीज 1 साल पहले 2 साल पहले भी पूछी गई थी, क्या आप समझते हैं बिन लादेन टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बीबीसी और सीएनएन की बात मानूं तो मुझे यकीनन कहना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन इज अ टेररिस्ट, ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है। लेकिन कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 वर्स नंबर 6, जो इस तकरीर के शुरू में इमाम शेख अहमद अली अब्दुर्रहमान हुदैफी ने तिलावत की थी, उसमें लिखा है कि जब भी कोई फासिक आपको कोई खबर देता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो अगर मैं बीबीसी और सीएनएन की बात मानूं, मुझे कहना ही पड़ेगा क्या बिन लादेन टेररिस्ट है। लेकिन मैं बीबीसी और सीएनएन के बुनियाद पे नहीं कह सकता हूं। आप मुझे पूछेंगे क्या इज ओसामा बिन लादेन अ टेररिस्ट, क्या ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है? मैं कहूंगा ना वो दहशतगर्द है ना ही साधु है। ओसामा बिन लादेन ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, क्योंकि मैंने ओसामा बिन लादेन पे तहकीक नहीं की है। मैं मीडिया से पूछता हूं कि अंग्रेज जब भगत सिंह को टेररिस्ट कहते हैं, आप मानते हैं भगत सिंह टेररिस्ट है? वो मीडिया कहती नहीं नहीं, भगत सिंह तो देशभक्त था। तो मैंने कहा मैं भी मानता हूं भगत सिंह देशभक्त था, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने